आशुतोष, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की स्थिति में, क्योंकि छठ से पहले यह लग रहा था कि महागठबंधन थोड़ा पिछड़ रहा है, क्योंकि सीटों का बंटवारा एनडीए में फटाफट हो गया, उनके टिकट बंटवारा हो गया, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए, चयन हो गया और फॉर्म भरना भी शुरू हो गया। महागठबंधन में काफी वक्त लगा उस चीज को लेकर, लेकिन उसके बाद हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, घोषणा पत्र जारी करना, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताना, उप मुख्यमंत्री पद के लिए ईबीसी समाज से मुकेश साहनी को बोलना और कहना कि 2 और मुख्यमंत्री हमारे बीच में बनेंगे। इस चीज में क्या महागठबंधन थोड़ा आगे निकल गया है आज की स्थिति में, ऐसा आपको लगता है यहां पर? देखिए, अभी तो मोमेंटम थोड़ा सा गेन किया है महागठबंधन ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब तक उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था, तब ऐसा लग रहा था जैसे कि जनता आरजेडी के लिए और कांग्रेस के बीच में किसी तरीके का मतभेद है और शायद कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और साथ ही साथ मुकेश सहनी जो है वो उप मुख्यमंत्री के होंगे, और उसके बाद साझा घोषणा पत्र जिस तरीके से जारी किया गया है, अब कम से कम ये लगता है कि उनके बीच में एक एका है और उनके बीच में जो मतभेद थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात, अभी जो नवल शर्मा जी बात कह रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा ध्यान दिला दूं कि 2022-23 में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो 2.75% था और पिछले 2024 में बढ़कर 2.836 हुआ। तो और ये आजादी के समय 6% था बिहार का नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, और 1990 में 4% के आसपास था। तो ये जो ये बार बार मेरा तो बार बार ये सवाल इसी बात को लेकर ही है, जो सवाल नंबर 2004 में कितना था आशुतोष जी, ये भी बता दे कृपया। 2004 में कितना था? सर, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तो अभी डेटा ही बता रहा हूं। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। हाँ, मैं डेटा ही आपको बता रहा हूँ, 2.6%। हाँ, देखिए, महत्वपूर्ण सवाल 2 है। पहला महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद अगर जीतता है एनडीए तो क्या मुख्यमंत्री मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि चुनाव के बाद राजनीतिक बवंडर खड़ा होगा बिहार के अंदर, और तब यह कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि मैं लगातार ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक नरमी है, जो नरमी आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल नहीं देखते हैं। एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले होते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या? दूसरा, साझा घोषणा पत्र कल जारी होता है या जारी नहीं होता? अभी मैंने संजय झा का जो इंटरव्यू मारिया शकील ने किया, उसमें वो साफ इशारा कर रहे हैं कि शायद दोनों अलग अलग घोषणा पत्र जारी करें, क्योंकि अगर कल घोषणा पत्र जारी होना पर सवाल है, बोल रहे थे पता ही नहीं है। इंटरव्यू में तो कम से कम वही बोला है कि कुछ मुद्दों पर हम अलग अलग है, ये भी वहां पर वो बोल रहे थे। तो पार्टी के अध्यक्ष और उनको यही नहीं पता कि साझा घोषणा पत्र जारी होगा या अलग अलग घोषणा पत्र जारी होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां गड़बड़ है। बिहार के अंदर मुझे लगता है कि आज की तारीख में वोट इस पर पड़ना चाहिए, और पड़ेगा इसी पे कि पिछले 20 साल के अंदर बिहार के अंदर कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ। इसके अलावा सारे मुद्दे गौड़ रहेंगे, आप देखिएगा इस बात। नवल शर्मा जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर सुप्रिया जी बात करेंगे। जी, हम भी यही चाहते हैं कि बिहार का चुनाव पूरी तरह विकास के मुद्दे पर ही केंद्रित रहे, क्योंकि बिहार की जनता यह जानती है कि यदि उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को और बिहार की विकासवादी आवश्यकताओं को पूरा करने में यदि कोई सक्षम है तो केवल नीतीश कुमार जी हैं। और इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि महागठबंधन का इतिहास, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का पूरा इतिहास बिहार के लूट खसोट का इतिहास रहा है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता एक है क्या ना कि आप प्रतीकात्मक तरीके से बिहार को बदनाम कर सकते हैं। जैसे अभी ये बता रही थी कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर इस मुद्दे पर अगर ईमानदारी से चर्चा की जाए तो शायद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता सर छुपाते फिरेंगे, क्योंकि यह रिपोर्ट तब आया था जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे, शाहिद जोशी जी, तो 99,178 करोड़ रुपया उस समय यूटिलिटी सर्टिफिकेट लंबित था। जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे तब किसी ने नहीं कहा कि बिहार में घोटाला हो रहा है। फिर तेजस्वी जी के साथ रहते ही अगले वर्ष 87,000 करोड़ रुपए का यूसी लंबित था। किसी ने नहीं बोला कि घोटाला हो रहा है। सीए जी ने यही प्रतिक्रिया झारखंड के बारे में कही, किसी ने नहीं बोला कि झारखंड में घोटाला हुआ, क्योंकि वहां इनकी सरकार है। जबकि 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यूटिलिटी सर्टिफिकेट समर्पित किया जा चुका है। यह भी एक सत्य है। तो एक बेवजह
एक एक सुप्रिया जी। बेवजह और एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि बिहार में घोटाला हो गया, जबकि हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को 15 वर्षों तक जो लूटा, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, दवा घोटाला, बीएड घोटाला, हुडको घोटाला, सुप्रिया जी। बंध्याकरण घोटाला, प्रसव घोटाला, घोटालों की लंबी फेहरिस्त तो बिहार की जनता जानती है और देख चुकी है कि आज बिहार के सारे गांव चकाचक हैं, सड़क देखिए हो, साहिल जी। बिजली हो, स्वास्थ्य सुविधा लेकिन हो, सारे लेकिन मामलों नीतीश में कुमार का बिहार जवाब तो विकास आपने के दिया ही नए नहीं मानक सर। तय कर रहा है। नहीं अभी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। नवल कि शर्मा सारे जी, जो विकास मुद्दा उठाया गया, विकास के सारे मैं बोल सकती जो हूँ? अखिलेश कह रहे हैं, जो आशुतोष कह रहे हैं, जो लोगों के मन में डर है, उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। उस पर मैं मुझे बोल दोबारा सकती आना हूँ? पड़ेगा। सुप्रिया जी जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद मुझे देव ज्योति जी के पास भी जाएंगे। बोलिए। मैं कुछ चीजें सुनकर बड़ी हतप्रभ हूं यहां पर। जदयू के प्रवक्ता बार बार नीतीश जी का परिवारवाद से कोई संबंध नहीं है, तो वो चिराग पासवान पर गोली तान रहे हैं, सम्राट चौधरी पर तान रहे हैं, अशोक चौधरी पर तान रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ भैया सिर्फ फुटअव्वल वहां दिख रही है। क्योंकि खुद को परिवारवाद का ना बताकर उन सबके साथ जिनके परिवार के लोगों का संबंध है उनके साथ खड़े हैं, तो सब कुछ चंगा सी तो नहीं है। दूसरी बात, और यहां पर पते की बात यह है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती कि कितना कंट्रीब्यूशन जीडीपी पर है कि नहीं, वो कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन नीति आयोग जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस नीति आयोग का कहना है कि बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे लोएस्ट है, उड़ीसा की 1/3 है ओडिशा की, और झारखंड की आधी है। इस बात को आप कैसे नकारिएगा? आप यहां पर सुशासन की बात कर रहे हैं। सिवान में आज एक एएसआई की हत्या हुई है, शो शुरू होने पे मोकामा में रक्त रंजन की एक प्रत्याशी की हत्या की खबर आई है। इन सब बातों से दूर आप 20 साल गवाकर 15 साल पहले की बात करेंगे। अरे बिहार आपसे जवाब चाहता है, और चाहे आप एक साथ घोषणा लेकिन पत्र सुप्रिया जी, लाइए, चाहे आप अलग अलग लाइए, इन घोषणा पत्रों का कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा जैसे कि जवाब आप इसका भी आपके दे किसी दीजिएगा वादे कि का नहीं है, नीतीश क्योंकि कुमार आप पर 20 साल से, एक मिनट, तेजस्वी यादव आप इतने 20 साल सॉफ्ट से क्यों हैं? सत्ता में उन पर हैं। ज्यादा नहीं, उस पर ज्यादा नहीं बोलते हैं। बीजेपी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्यों? ये क्या स्ट्रेटेजी है? नीतीश कुमार पर काफी सॉफ्ट है आप लोग। सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, हाँ। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ये हमारी परवरिश है। मुझे ऐसा लगता है, और हम सबको लगता है, कि बिहार के मुख्यमंत्री जी इस समय अस्वस्थ है, वो सरकार चलाने की हालत में नहीं है, अरे उनकी सोनिया गांधी जी घेराबंदी के करके ये अस्वस्थता किया को जा रहा है। और ये लेकर सोनिया बिल्कुल गांधी जी को सच कौन बात सी है बीमारी है? कि चाहे वसुंधरा ये राजे, साहिल जी बीच में बिल्कुल मत बोलिए, व्यक्तिगत किस्म का हमला है, बीच में जिसे मैं मत बोलिए, किसी नवल शर्मा आपको जी। एक शब्द बोलने नहीं दूंगी, नहीं, ये बीच में व्यक्तिगत मत हमला बोलिए, है। आपको बोलने नहीं, नहीं नहीं, दूंगी। सुप्रिया जी, चुप रहिए, उनसे जवाब ले लेते हैं ना। चुप रहिए आप, किसी की बीच शारीरिक में नहीं मत नहीं, बोलिए। प्लीज अभी बीच में तक मत अच्छा बोलिए। डिस्कशन रहा है, उसी पर रहेंगे आप लोग। नवल शर्मा जी आपके पास आता हूं मैं। सुप्रिया जी आपकी बात खत्म करिए जल्दी, चलिए आपकी बात खत्म करिए एक जल्दी। मिनट साहिल जी, नहीं, एक छोटी सी बात, ये गुंडा राज जो बिहार में बना हुआ है, आज तक के चाले पर मत बनाइए, चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। यहां पर असलियत यह है कि चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री हो, चाहे कहीं और, चाहे एकनाथ शिंदे बहन जी, बस एक मिनट दीजिएगा। पूछिए बीजेपी कैसे लोगों को दगा देती है। और यही डर जदयू और यही डर नीतीश कुमार जी के अंदर भी है, यूज एंड थ्रो का। ये सबसे पहले अपने घटक दलों को निगलते हैं। चलिए, नवल शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब। शिवसेना की इन्होंने क्या ये हालत की है, और अब वही नवल जदयू शर्मा की जी, करने नवल वाले शर्मा। हैं। यही डर से ग्रसित है ये। प्रवक्ता ने जिस अंदाज में गुंडा राज सुप्रिया जी शब्द आप का जवाब इस्तेमाल सुन लेते किया, हैं। नवल शर्मा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जिस लहजे में गुंडा राज शब्द का इस्तेमाल किया, ये बीच में वह क्यों इनके बदतमीजी संस्कार को करके बताने बोल रहे के लिए थे? अब मैं भी आपके इनके बीच संस्कार में को बोलने देखकर लगूं, आप- ये तो आप फिर स्काइप आप पर इसे इनके बोल पास तो आवाज जाएगी नहीं, आप- बोलने ठीक दो। है सुप्रिया जी आप जवाब सुन लेते हैं, वो रुक गए थे। अब जरा जवाब सुन आपके लेते हैं। संस्कार क्या है? चलिए लड़कियों के साथ चलिए कैसे बलात्कार चलिए, होगा, खत्म हो मेरे गई बात, संस्कार वो बात क्या खत्म हो गई। नवल शर्मा जी जो सवाल हमारे उठाया उसका संस्कार जवाब तो दीजिए है, प्लीज। क्या मैं नवल समझ शर्मा मैं वही जवाब दे रहा जी कह रहे हूँ, हैं। इनका लहजा इनके सुप्रिया जी संस्कार ठीक है, को हो बताने गया, के हो लिए- गई डीएनए पर सवाल बात हो गई। उठाता चलिए है। नवल शर्मा जी आपकी बात आपका खत्म डीएनए करिए। पर सवाल उठाता है। चलिए। दूसरी बात मैं यह बता दूं कि ये जो सवाल उठा रही थी नीतीश कुमार जी की डिग्निटी पर और स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही थी, मेरी आपत्ति उसी को लेकर थी। बिहार के सारे लोग, सारे देशवासी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फिट एंड फाइन है। अगर मैं आपसे बीच में पूछूं मत बोलिए। कि सोनिया गांधी को कौन सी आपने बनाया आजादी हुआ है दिलाई बिहार है? को रक्त रंजन अगर का मैं राज, पूछूं- उसका जवाब मैं पूछूं कि दीजिए। सोनिया गांधी चले को फिर- घोषणा पत्र सोनिया लाने गांधी वाले। को कौन सी रिपोर्ट आजादी कार्ड का बीमारी जवाब है? दीजिए, जिसका इलाज रिपोर्ट कराने वो कार्ड का विदेश जवाब जाती हैं? दीजिए।